हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज की योग साधना को हम शुरुआत करेंगे। हाथ की ध्यान मुद्रा, कोई भी आसन में बैठे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद करें। लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं और एक लंबी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। पूरे शरीर को महसूस करें। 3 बार ओम का उच्चार करें। लंबी श्वास लेते हैं, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, गुरु से। पतंजलि महामुनि स्तुति गुरु वंदना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीर सच वैद्यकेन, शरीर सच वैद्यकेन। योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से आँख खोले, चेहरे पर हाथ लगाए, धीरे से खड़े हो जाएंगे। आज की योग साधना शुरू करते हैं। आज एक विशेष ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। जिनकी उम्र एकदम ज़्यादा है वो जंप न मारे। कुछ जंप मारने की क्रिया, हल्की सी जंप मारने की क्रिया है, कुछ अलग अलग तरीक़ों से बैठने की, उठने की क्रिया है, वो अपनी शैली से करें, धीरे धीरे करें और धीरे धीरे पैर इस तरह रखें। बाकी सभी जो यंग है, जो आराम से हल्की सी जंप मार सकते हैं, वो आनंद के साथ उसी जोश में करें। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ कमर के बाजू में। अब एक लंबी श्वास लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं। योग साधना शुरू हो रही है, आनंद की साधना। खुशी से करें, अपने शरीर के साथ रहते हुए करें, शरीर के संग रहते हुए करें। दुनिया भर की बातें करने के लिए दिन पूरा पड़ा है हमारे साथ, मगर हम खुद के साथ मिलाप करने के लिए यही समय है, आनंद का उच्चतम समय। श्वास लेते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, खुद के शरीर के साथ तालमेल रखते हुए योग साधना करें। शरीर को ऊपर उठाए, स्ट्रेच करें और खींचे, पूरे शरीर को खींचे, होल्ड करें, कुछ समय होल्ड करें, मन को शांत करें, एक ध्यान केंद्रित करें एक वस्तु पर, कोई भी। धीरे से एड़ियाँ नीचे रखें, श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। शरीर का खिंचाव महसूस करें। वंस अगेन इनहेल, नमस्कार मुद्रा। श्वास छोड़े, श्वास लेते हुए और एड़ियों को ऊपर उठाए, खींचे और खींचे ऊपर शरीर को।
धीरे से एड़िया नीचे रखे, श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत सुंदर। दूसरा प्रकार, दोनों हाथ कमर पर, धीरे से नीचे देखे, सामने आकाश की ओर देखे, पीछे डालेंगे, आनंद के साथ सीधे देखें, लेफ्ट साइड ट्विस्ट, सीधे, राइट साइड सीधे। वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक रोटेशन, 1, रिवर्स 1 2, रिवर्स 2, रिलैक्स। अब दोनों हाथ साइड में। अब हम एक आनंद के साथ, विशेष खुद के साथ जोश में रहते हुए, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का अंतर, इस तरह अपना, अगर शरीर का भार नहीं सही हो जाए, एक पैर इस तरह ऐसा रख सकते हैं साइड में, जंप मारने की आवश्यकता नहीं है। श्वास लेते हुए हाथ आकाश की ओर, स्ट्रेच करें ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे, ट्विस्ट करें, कमर को जो फील है उसको महसूस करें। अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, एक्सहेल। बहुत सुंदर। वापिस अपनी मूल अवस्था में आएंगे, आनंद के साथ, जैसे छोटे बच्चे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, हम बच्चे बन गए हैं। वापिस दोनों पैरों में अंतर, थोड़ा सा ज़्यादा अंतर लेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को स्पर्श करें, ऊपर के हाथ को देखें, ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करें, होल्ड करें, कुछ समय होल्ड करें, कमर को महसूस करें, बैक को फील करें, नेक को फील करें, हमारे आंखों को फील करें, दोनों घुटने महसूस करें, अपने शरीर के संग रहे, अपने आप के संग भी रहे। होल्ड करें कुछ समय और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी बाजू, ट्विस्ट करें, ऊपर का शोल्डर ऊपर, होल्ड करें, महसूस करें। योग साधना नित्य करें। वेद काल से हमारी योग साधना चल रही है, कई हजार साल पहले से। वह हम अगर नित्य करेंगे तो हमें आनंद ही मिलेगा। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, मूल अवस्था दंड स्थिति। जंप मारते हुए खुद को आनंद से महसूस करें। जिनको जंप मारना संभव नहीं है वो ज़्यादा प्रयास ना करें। वापस दोनों पैरों में ज़्यादा अंतर, लेफ्ट लेग का चौड़ा लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल। अब श्वास छोड़ते हुए एक साइड में झुके, आगे नहीं झुकना, इस तरह छाती को फुला के ऊपर के हाथ को देखते हुए धीरे धीरे नीचे जाए, जितना हो सकता है उतना, और होल्ड करें। त्रिकोणासन आनंद से ही पाया जा सकता है। जो चीज़ हमारे जुबान पे आ रही है वो हमारे जीवन पे आती है, जो चीज़ हमारे मन में आती है वो जुबान पे आती है, और जो माहौल होता है वो चीज़ हमारे मन पे आती है। इसलिए बेहतरीन माहौल में हमारा जीवन गुजारे, बेस्ट माहौल में आनंद के, योग साधना के, योग साधक के साथ रहे। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, चौड़ा सीधा करें, दूसरे साइड का चौड़ा घुमाए, श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए, ऊपर के हाथ की तरफ देखेंगे। अपनी जो भावना है, भावना क्रिएट होती है हमारे विचारों से, विचार क्रिएट होते हैं वातावरण से।
और जब भावना क्रिएट होती है तो क्रिया क्रिएट होती है। जैसी भावना वैसी क्रिया, जैसी क्रिया वैसा फल, जैसा फल वैसी भावना। ये चक्र शुरू ही रहता है। श्वास लेते हुए ऊपर आए, इसलिए फल गलत मिला तो भावना भी गलत हो सकती है। हाथ नीचे, श्वास छोड़ते हुए अपने मूल अवस्था में आए। बहुत सुंदर, अपने साथ रहे, खुशी के साथ रहे। वापिस दोनों पैरों में अंतर, लेफ्ट लेग का चौड़ा लेफ्ट साइड। श्वास लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल। राइट हैंड लेफ्ट पैर के आगे रखने की कोशिश करें, ट्विस्ट करें कमर से, डाउन, होल्ड करें, होल्ड करें। धैर्य, चैतन्य अवस्था शरीर को योग साधना से ही प्राप्त होने वाली है, जो धैर्य से प्राप्त होती है। निरंतरता ही सफलता की चाबी है। रोज निरंतर योग साधना करें। मेरे पास सब कुछ है, आनंद है, प्रेम है, शांति है, क्योंकि मेरे पास योग साधना है। घुटने सीधे रखें, कुछ समय होल्ड करें। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दूसरे पैर का चौड़ा घुमाए, श्वास ले, ट्विस्ट करे, डाउन। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। जो सुख है, असली सुख, चैतन्य सुख योग साधना से मुझे डे बाय डे प्राप्त हो रहा है। मेरा शरीर लचीला बन रहा है, मन अकंप बन रहा है। असली सुख की अनुभूति हो रही है। घुटने सीधे रखें, ट्विस्ट करें, होल्ड करें। तकलीफ हो गई, आसन छोड़ देंगे। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। पैर का चौड़ा सीधा करें, मूलावस्था। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। वापिस दोनों पैरों में अंतर। जो आनंद आ रहा है उसको फील करें। जैसे बच्चे बन गए हम। पैर का चौड़ा बेंड करें, 90 अंश घुटना बेंड करें। अब ये जो हाथ है पैर के बाजू में रखें, दूसरा हाथ कान को, त्रिकोणासन। बच्चे जो होते हैं साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं। घुटने सीधे करें। वो कोई बात मन पे नहीं रखते, अपने ऊपर बोझ नहीं रखते, हमेशा चैतन्य से कनेक्ट रहते हैं। जब दो झगड़े होते हैं बच्चे के, तो दूसरे दिन बच्चे एक दूसरे के साथ गप्पे मारते, खेलते हैं, लेकिन माँ बाप रूठते रहते हैं। तो हमें बच्चे बनना है। घुटने सीधे रखें, हाथ जगह पे, 1 घुटना सीधा, 2 चौड़ा सीधा, 3 दूसरे बाजू में, 1 2 3 ट्विस्ट करें, घुटना सीधा रखें, नजर सामने, त्रिकोणासन। आगे नहीं झुकना है, इस तरह बैक को आर्च करना है और ऊपर की ओर देखना है। होल्ड करें, आखिरी 10 सेकेंड। योग साधना नित्य करने से आनंद को ही हम पाते हैं। जब भगवान के पास दर्शन लेने के लिए जाते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग मांग लेके जाते हैं। तो जो योग साधना करता है, धीरे से आसन छोड़े, 1 2 3। जो योगी योग साधना करता है वो ईश्वर को ही मांग लेता है। दोनों हाथ कमर के बाजू में, अपने पूरे शरीर को महसूस करें। योग साधना से जो मन में, हृदय में फीलिंग लग रही है, उस फीलिंग को महसूस करें। अब हम वापस दोनों पैरों में अंतर लेंगे, जंप करें। लेफ्ट लेग का चौड़ा लेफ्ट साइड घुटने बेंड करें। अब ट्विस्ट करें इस तरह से, अपोजिट हाथ का कोहनी को, घुटने को दबाए, थाइस को दबाए और कोशिश करें हाथ नीचे रखने की, दूसरा हाथ पीछे, इस तरह से ऊपर देखें। जितना होता है उतना करना है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, इतना ही होना चाहिए। अपने शरीर के अंग के संग रहता है, रहना है हमें। जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, अंगराज कर्ण, जैसे अंग और लिंग यानी ईश्वर, लिंग अंग,
दोनों जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो असली अनुभव प्राप्त होता है। ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करें, हमारे हर अंग के साथ, हर आसन के साथ रहेंगे हम, और आनंद, हंसते हुए, खुशी के साथ श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़े, दूसरे बाजू में 1, घुटना बेंड 2, अपोजिट हाथ 3, दबाए 4, हाथ पीछे 5। भले नकली हंसे लेकिन हंसे, खुद को महसूस करें, खुद को सब समझो, हम खुद को भी हम बच्चे समझे। इस तरह से खुश रहते हुए चेहरे पे मुस्कान रखे, खुशी का अनुभव रखे। होल्ड करें, ऊपर देखें, ट्विस्ट, होल्ड करें, होल्ड करें, कुछ समय और आनंद के साथ, खुशी के साथ धीरे से आसन छोड़े। 1, 2, 3। बहुत सुंदर। जो आनंद आ रहा है उस आनंद को फील करें, महसूस करें। दोनों हाथ कमर के बाजू में। अब हम दोनों पैरों में वापस अंतर लेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुके, बैक आर्च करते हुए झुके नीचे। दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में रखे, श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए कमर से और नीचे झुके। सिर हमारा जमीन की ओर लेके जाने की कोशिश करें। दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने पकड़े, अगर शरीर नीचे जा रहा है तो होल्ड करें। तुरंत आसन नहीं छोड़ना है। अगर आसन छोड़ा तो हाफ आके रुकना है। जिनकी भी कमर में, पीठ में दर्द है, इस आसन का प्रयोग ना करें। सिर और नीचे ले जाने की कोशिश करें, होल्ड करें। उग्रासन, कहाँ कहाँ मेरे पैर में खिंचाव आ रहा है, कमर में, अपने हर अंग के साथ रहे जिसके ऊपर खिंचाव और दबाव आया है। जैसे हम अपने शरीर के संग है, मन के संग है। कुछ समय होल्ड, उत्साह के साथ, आनंद के साथ उत्सव मना रहे हैं। और कुछ समय तकलीफ हो गई, आसन छोड़ देंगे। धीरे से हाफ ऊपर आए, आसन छोड़े, हाफ ऊपर आए, यहाँ पे रुके, बैक आर्च करें, यहाँ पे रुके, होल्ड करें, होल्ड करें। कुछ समय धीरे से ऊपर आते हैं, श्वास छोड़ते हैं, मूलावस्था। बहुत सुंदर। दोनों पर जुड़े हुए, वापिस पैरों में अंतर। इस बार हाथ इस तरह पीछे बांधने हैं, पीछे इस तरह, दोनों हाथों में अंतर, दोनों पैरों में अंतर, हाथ इस तरह बांधने हैं और हाथ घुमा के तलवे बाहर निकलने, इस तरह। तलवे बाहर निकालने के बाद दोनों शोल्डर पीछे खींचने हैं। अब श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए हाथ ऊपर और कमर से हम पूरा शरीर नीचे जाने देंगे, इस तरह। होल्ड करें, जितना होता है उतना, अपने क्षमता के हिसाब से करें। तकलीफ हो गई, आसन छोड़ना है। कोई परेशानी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। होल्ड करें, घुटने सीधे रखें, आखिरी कुछ सेकंड तकलीफ हो गई, आसन छोड़ देंगे। श्वास लेते हुए ऊपर आए, यहाँ पे रुके, हाथ नीचे लेते हुए यहाँ पे रुके कुछ समय और धीरे से ऊपर आ जाए। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे, जिस आसन का नाम है वृक्षासन। यह बैलेंसिंग आसन है। वृक्षासन है, मृदंगासन है, उत्कटासन है, बहुत सारे दंड स्थिति के आज आसन का आनंद लेने वाले हैं। आनंद के साथ रहे। अगला आसन है वृक्षासन। नज़र कोई भी एक बिंदु पे केंद्रित करें, स्थिर करें नज़र को। नज़र को स्थिर करने के बाद हमारा राइट लेग उठाए, राइट लेग का तलवा लेफ्ट थाइस पर रखे, ऊपरी भाग को, एकदम ऊपरी भाग पर
नज़र न हिलने दे। आप दोनों हाथ श्वास लेते हुए आकाश की ओर एक दूसरे को जोड़े और शरीर को ऊपर खींचे। नज़र बिल्कुल न हिलने दे। 30 सेकंड के लिए इस आसन को करना है। तकलीफ हो गई आसन छोड़ देंगे। एकाग्रता बढ़ती है इस आसन से। बहुत सुंदर। दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। आखिरी कुछ सेकेंड। धीरे से आसन छोड़े। 1 2। बहुत सुंदर। दूसरे पैर से 1 2। श्वास ले 3। नमस्कार मुद्रा 4। ट्विस्ट करें, ऊपर की ओर खींचे पूरे शरीर को, हिलने न दे। नज़र एक जगह केंद्रित करें। बहुत सुंदर, बेहतरीन। आखिरी 5 सेकेंड। धीरे से आसन छोड़े जगह पे। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। अगला आसन करेंगे हम उत्कट आसन। दोनों पैरों में 1 या 1.25 फीट का अंतर लेते हैं। दोनों हाथ कमर के बाजू में है। श्वास लेते हुए हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए घुटने में बेंड करें शरीर को। होल्ड करें, होल्ड करें कुछ समय। 5 सेकेंड आखिरी। 4 3 2 1। श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला आसन का अभ्यास करते हैं, जिस आसन का नाम है मृदंग आसन। ये थाइज में, कमर में खिंचाव दबाव बनाने के लिए, ऊर्जा निर्माण करने के लिए ये 2-3 आसन है। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर। दोनों पैरों की एड़ियाँ उठाएंगे और इस तरह अंदर की ओर लेके जाएंगे। जिस तरह से नृत्य होता है उस तरह से। और हमारे गले में मृदंग है और हम बजा रहे इस तरह से, जैसे पंढरी की वारी चल रही है, बजा रहे। हमारे पूर्वजन जो पुराने लोग थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, घंटों इस तरह बजाते थे और ईश्वर का आनंद लेते थे। हम ओनली 30 सेकेंड बजाएंगे और ईश्वर का आनंद लेंगे। अभी 15 सेकेंड हुए हैं और 15 सेकेंड। तकलीफ हो गई तो छोड़ देंगे। आखिरी 5 सेकेंड। धीरे से, समय पूरा हो गया है, धीरे से खड़े हो जाएंगे और फील करेंगे पूरे शरीर को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। मैट के अगली छोर पर आएंगे। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। सूर्य का नाम स्मरण करेंगे, सूर्य की याद करेंगे, सूर्य देवता की याद करेंगे और तहे दिल से मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मित्राय नमः। 1 श्वास ले, बैक आर्च करें। 2 श्वास छोड़े, एकदम धीरे से होल्ड करें। 5-10 सेकेंड होल्ड करें। जिनको थकान आई वो रुकते हैं, कोई घाई नहीं है। अगेन श्वास लेते हुए ऊपर आए। 1, बैक आर्च करें। श्वास छोड़ते हुए अगेन नीचे जाए। 2, आनंद के साथ क्रिया जो हो रही है उस क्रिया को फील करें। होल्ड करें हर आसन में 5 सेकेंड। अगेन ऊपर आते हैं। 1 2, होल्ड करें, होल्ड करें। 2 को रुके। 2, 1 पैर पीछे। 3, नजर सामने। वापिस 2। जिनको भी कमर की तकलीफ है, जिनका उम्र ज्यादा है, 1 पैर पीछे ले। बाकी सभी थोड़ा सा जम की कोशिश करेंगे, दोनों हाथ जमीन पे। 3, इस तरह। जिनको भी तकलीफ है 1 पैर पीछे ले। अगेन 2,
होल्ड करें। जिनको जंप मारना संभव नहीं पैर पीछे लेते हैं। 3, बहुत सुंदर, बहुत आनंद। अगेन 2, लास्ट राउंड। अगेन 3, बहुत सुंदर। जिन्होंने भी एक पैर पीछे लिया है, दोनों पैर पीछे ले और इस आसन में आए, जो 3, उसके बाद 3 के बाद 4, घुटना चेस्ट जमीन पे रखते हैं। अगेन 3, ऊपर आते हैं, वापिस इस आसन में। बहुत सुंदर। जिनको तकलीफ है वो घुटने पे रख के कर सकते हैं। वापिस 4, वापिस 3, होल्ड करें। लास्ट 1, 4, यहां पे रुके। 4 के बाद 5, भुजंगासन, होल्ड करें 5 सेकेंड। फिर 4, नीचे आ जाए। फिर 5, बैक आर्च करें। अगेन 4, अगेन 5, अगेन 4, अगेन 5, लास्ट 1, होल्ड करें। अगेन 5, अगेन 6। कमर को ऊपर उठाए, एरिया टच करने की कोशिश करें। जिनको तकलीफ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा प्रेशर न करें, अपने अपने क्षमता के हिसाब से करें। कमर को ऊपर ढकेले, होल्ड करें। अगेन 5, भुजंगासन, अगेन 6, ऊपर उठाए कमर को और ऊपर उठाए, जितना हो सकता है संभव उतना ऊपर उठाए। अगेन 6, बहुत सुंदर। अगेन 7, लास्ट 1, एड़ियों को नीचे रखने की कोशिश करें। कमर ऊपर उठाए, हमारे नाभि की ओर ध्यान दें। उसके बाद 8, घुटने दोनों जमीन पे रखे, शशांक आसन करें, पीछे जाते हैं। थोड़ा सा विश्राम करें। 9, भुजंगासन, वापिस अष्टांग स्थिति, वापिस 10, भुजंगासन, होल्ड करें। 11, पर्वतासन, घुटने सीधे रखे। जिनको जंप मारना संभव नहीं, एक एक पर पीछे आगे लेते हुए पादहस्तासन करेंगे। दोनों पर जंप। 13, पादहस्तासन, होल्ड करें। होल्ड करें। फिर वापस जाने वाले हम दोनों पैर पीछे, अधोमुख श्वानासन। फिर वापस कमर को और ऊपर उठाए। जिनको भी जंप मारने को संभव नहीं, उनको प्रेशर नहीं है। अभी 1 महीने में अगर हमने पूरा अभ्यास किया है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ है, तो आनंद भी लेंगे। और ऊपर उठाए कमर को, फिर वापस जंप करेंगे, पादहस्तासन, होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे, घुटने सीधे, नमस्कार स्थिति।
बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, विशेष योग साधना। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओम रवये नमः। एक श्वास ले, दो छोड़े, होल्ड करें, होल्ड करें, तीन, एक पैर पीछे। अभी ऊपर आना है, पैर का पीछे का तलवा जमीन पे टच करना है और इस तरह से 90 अंश घुटने को बेंड करना है, 90 अंश। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, वीरासन। बैक आर्च करें, होल्ड करें, कुछ समय अनुभव ले खुद के साथ। धीरे से आसन छोड़े, घुटना सीधा करें, पैर का चौड़ा सीधा करें, दूसरे पैर का चौड़ा बेंड करें, घुटना 90 अंश बेंड करें। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, बैक आर्च, होल्ड करें। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। धीरे से आसन छोड़े, घुटने सीधे करें, चौड़ा सीधा करें, दोनों पैर एक दूसरे को जोड़े। बहुत सुंदर। हमने 2 दिन पहले वातानयासन, इस आसन को सीखा था। जिनको संभव है वो करें, जिनको संभव नहीं थोड़े से आंख बंद करके विश्राम ले, नहीं तो बैक बेंडिंग करे। तो वातानयासन जिनको संभव हुआ था वो करे। दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर, 1 या 1.25 फीट का। अब हमारे राइट लेग को उठाएंगे, राइट लेग का तलवा थाइस पर रखेंगे और बाहर के साइड में निकालेंगे उसका तलवा। जितना संभव है उतना करना है। एक पहली स्टेप जमी तो भी बहुत है। दूसरा, घुटना बेंड करना है और एड़िए की बाजू में रखना है। जितना संभव है उतना करें। ऊपर आना है, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, इस तरह से होल्ड करें। तकलीफ हो गई आसन को छोड़ दे। बहुत सुंदर। कुछ समय और रुके और खुद को देखे कि मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। शरीर बेस्ट बन रहा है, लचीला बन रहा है। धीरे से आसन छोड़े, ऊपर आ जाए, पैर नीचे रखे। दूसरे पैर से 1, 2, 3, एकदम आराम से करें। 4, होल्ड करें। तकलीफ हो गई आसन छोड़ देंगे, कोई प्रेशर नहीं है। बहुत सुंदर, बेहतरीन, बहुत आनंद, अति सुख, उत्सव के साथ धीरे से आसन छोड़े। 1, 2, 3। मैट के अगले दोनों पैरों में इस तरह से अंतर रखा था हमने, पैर में अंतर रहे। अब हमारे लेफ्ट लेग का चौड़ा लेफ्ट साइड घुटने बेंड करें। दोनों हाथ साइड में रखें इस तरह से, पैर पीछे। सूर्य नमस्कार की चौथी अवस्था, कमर छाती एक लाइन, घुटने टच करें और पीछे जाके शशांक आसन करें और कुछ समय विश्राम करें। विश्राम करें। अब दोनों पैर इस तरफ फैलाए, बाहर निकाले इस तरह से और धीरे से इस तरह से नीचे जाने की कोशिश करें। अभी हमारे थाइस पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। धीरे से ऊपर आते हैं। बहुत सुंदर। ऐसे बैठक स्थिति में इस तरह से बैठेंगे। जिनको भी वज्रासन में संभव नहीं, सिंपल बैठे। अब हम योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। योग मुद्रा, लेफ्ट हैंड नाभि के नीचे, राइट हैंड उसके नीचे। श्वास ले, श्वास को छोड़े,
पेट को अंदर खींचे, धीरे से नीचे जाते, नज़र सामने, महसूस करें पूरे शरीर को। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। तकलीफ हो गई, आसन छोड़ देंगे। श्वास लेते हुए सीधे हो जाए, रिलैक्स। हाथ की मुट्ठी बनाए, नाभि के नीचे रखे, श्वास ले, श्वास को छोड़े, पेट को अंदर खींचे, नज़र सामने। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। आनंद से आनंद, सुख से सुख, प्रेम से प्रेम, इस तरह हमारे जीवन में उतरता है। श्वास लेना छोड़ना चालू रखें, रोकना नहीं है श्वास को। श्वास लेते हुए ऊपर आए, रिलैक्स। इसलिए दुख के साथ न जाए, क्योंकि दुख से दुख ही उत्पन्न होगा। हमारे अंगूठे को अंदर डाले, श्वास ले, श्वास को छोड़े, पेट को अंदर खींचे, नज़र सामने, होल्ड करें, श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर आए, रिलैक्स। वापिस इस तरह से वज्रासन में आए, फिर वापिस शशांकासन करिए। दोनों पैर जुड़े हुए, अब एड़ियों को टच करते हुए अष्टांगासन। बहुत सुंदर। निरालंब भुजंगासन, लेफ्ट हैंड पीठ पर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर। अपने क्षमता के हिसाब से करें। जिनको संभव तकलीफ हो रही है वो थोड़ा रुके, शोल्डर को पीछे खींचते हुए, होल्ड करें। तकलीफ हो गई, आसन छोड़ देंगे, धीरे से आसन छोड़े। बहुत सुंदर। दोनों पैर घुटने में बेंड, दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़े, हाथ से पैर, पैर से हाथ ऊपर उठाए, अप, होल्ड करें। तकलीफ हो गई, आसन छोड़ना है, कोई प्रेशर नहीं है। धीरे से आसन छोड़े, पैर नीचे, दोनों हाथ चेस्ट के पास, भुजंगासन, पर्वतासन। हर स्टेप देखकर उस स्टेप का अनुभव लेना है। जैसे जैसे अभ्यासक्रम आगे चल रहा है, वैसे वैसे शरीर में जो बदलाहट हो रही है उसको महसूस करें। ऊर्जा ज़्यादा महसूस कर रहे हैं हम, बिल्कुल थक नहीं रहे। एक पर आगे, इस तरह एक पर आगे ले। अभी दोनों पर आगे लेके बैठ जाए। जिनको भी तकलीफ है वो पीठ की बल लेट जाने वाले हैं। एक पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा, धीरे से पीठ की बल लेट जाए। आंखें बंद है। महत्वपूर्ण 2-3 जो आसन हम निरंतर करते हैं, वो करने के बाद हम शवासन का अभ्यास करने वाले हैं। दोनों पैर घुटने बेंड करें, सेतु बंधासन, कमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाए, अप, होल्ड करें, होल्ड करें, कमर को उठाए, होल्ड करें। तकलीफ हो गई, आसन छोड़ना है। स्ट्रेच करना है और ऊपर खींचना है कमर को। धीरे से एड़ियों, कमर को नीचे रखे। बहुत सुंदर। और एक बार वंस अगेन, अप, ऊपर उठाए, कमर को होल्ड करें। जिनको संभव है चक्रासन करें। होल्ड, होल्ड, होल्ड। धीरे से एड़ियों को, कमर को नीचे रखे। बहुत सुंदर। दोनों पर लंबे। बहुत ही बेहतरीन। अगले अभ्यास के लिए तैयार। पवन मुक्तासन। एक पैर ऊपर उठाए, घुटने बेंड करें और पेट के ऊपर प्रेस करें।
दोनों हाथों से दबाए 30 सेकंड के लिए। दूसरा पैर एकदम सीधा, घुटने में सीधा रखे दूसरा पैर। धीरे से आसन छोड़े, 1 2 3। दूसरे पैर से अप डाउन एंड प्रेस, प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें। बहुत सुंदर, दबाए और दबाए और दबाए और दबाए। धीरे से आसन छोड़े, श्वास लेते पैर ऊपर, श्वास छोड़ते पैर नीचे। दोनों पैरों से करेंगे अप डाउन एंड प्रेस। दबाए और दबाए और दबाए, सिर उठाए। जिनकी भी कमर में पीठ में दर्द है वो सिर न उठाए। बहुत बढ़िया। धीरे से आसन छोड़े, सिर जमीन पर रखे, पैर 90 अंश, धीरे से पैर को नीचे रखे। अब हम शवासन करने वाले हैं। दोनों पैरों में अंतर है, एड़ियां अंदर की तरफ है, चौड़े बाहर की तरफ है। हाथ के तलवे आकाश की ओर है, उंगलियां आधी मिटी हुई है। पैरों में अंतर है, आंखें बंद है, मन शांत है। हम दिन भर की बातें करने के लिए पूरा दिन हमारे साथ रहता है। हम दिन भर में कई सारी वस्तुएं देखते हैं, कई सारे दृश्य देखते हैं, कई सारे जीवों से बात भी करते हैं और वातावरण का आनंद भी लेते हैं। ये सभी गतिविधियां हम जो करते हैं, उस गतिविधियों में हमारे अंतर्मन में जाने अनजाने में कई सारे विकार खींचे जाते हैं। तो कुछ समय 15 से 20 मिनट रोज ध्यान का अभ्यास करके उन विकारों को दिमाग से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शरीर से, ब्रेन से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। शवासन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम यह साधना निरंतर करते हुए यह अभ्यास कर रहे हैं। अब हम अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे, पैर के तलवे से लेकर सिर के अग्रभाग तक, और मन ही मन कहेंगे मेरा प्रिय शरीर। कहे मन ही मन, मेरा प्रिय शरीर। मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ। मन ही मन अपने दोनों पैरों के तलवे, उंगलियां, टखने फील करें और रिलैक्स करें, महसूस करें। अपने दोनों पैरों की पिंडरियां, घुटने, थाइज फील करें और महसूस करें। कमर के नीचे दोनों पैर रिलैक्स हो गए हैं, आराम कर रहे हैं। दोनों हाथ, हाथ की उंगलियां, हाथ के तलवे, कलाइयाँ, फोरआर्म्स रिलैक्स, टोटली आराम। ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर आराम कर रहे हैं। कमर के नीचे दोनों पैर, शोल्डर के नीचे दोनों हाथ विश्रांति का अनुभव ले रहे हैं। अब अपने कमर को फील करते हैं। कमर है, पीठ है, नेक है,
रिलैक्स हो रहा है। नीचे वाला पेट, ऊपर वाला पेट, चेस्ट के स्नायु रिलैक्स, आराम कर रहे हैं। अब हम चेहरे के ऊपर ध्यान देंगे। दाया गाल, बाया गाल, कपाल का क्षेत्र टोटली आराम। हमारी जीभ भी हमने जाम पकड़ के रखी है, उसको भी हम रिलैक्स करेंगे। अब पूरे शरीर को फील करेंगे। मेरा प्रिय शरीर विश्राम कर रहा है। मेरा प्रिय शरीर आराम कर रहा है। मन ही मन कहे, मैं स्वस्थ होते जा रहा हूँ। डे बाय डे योग साधना से मेरे शरीर में असीम शक्तियों की निर्माण हुई है, असीम शक्तियों की निर्मित हुई है। मेरा शरीर बलशाली हो रहा है, शरीर सशक्त हो रहा है। डे बाय डे मैं लचीला बनता जा रहा है मेरा शरीर। मेरे शरीर में दिव्य चैतन्य दिखाई दे रहा है, दिव्य तेज दिखाई दे रहा है। आनंद की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर रहा है मेरा शरीर। मन ही मन रोज अपने शरीर को बदलते हुए देखे। मन ही मन मेरे चारों ओर आनंद की लहरें घूम रही है। जब से मैं योग साधना से जुड़ा हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे लोग मिल रहे हैं। हमेशा मेरे साथ अच्छे लोग मेरे साथ बहुत ही आनंद से व्यवहार कर रहे हैं। मैं सबसे प्रेम कर रहा हूँ, सभी लोग मुझसे प्रेम कर रहे हैं। निरंतर योग साधना, प्राणायाम और ध्यान से मेरा अंतर्मन अकंप बना है। मेरे मन में बहुत सारी शक्तियों की निर्मित हुई है। निरंतर ध्यान साधना से मेरी ब्रेन का विकास हुआ है। हर घटना, हर वस्तु मैं स्वीकार कर पाता हूँ। स्वीकार भाव मेरे शरीर का अंग ही बन गया है। छोटी छोटी बातें मैं ब्रेन में नहीं सेव करता। जो महत्वपूर्ण ज्ञान है मेरे अंतर्मन में जाके बैठता है। मैं सच्चे लोगों के संग रहता हूँ, हमेशा सत्य का ही साथ देता हूँ। मेरे शरीर में बिल्कुल एक भी रोग बचा नहीं है। मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हुआ है। प्रेम, आनंद, शांति से मेरा शरीर हमेशा ऊर्जामय रहता है। उत्साह साहसा धैर्यात् तत्वज्ञानात् निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षड्भिर्योगो प्रसिद्धिति। हमेशा मैं उत्साही रहता हूँ। मेरे अंदर साहस कूट कूट के भरा है और मैं हमेशा धैर्य के साथ कार्य करता हूँ। कोई छोटी मोटी बात का मैं टेंशन नहीं लेता। हमेशा मैं ज्ञान का अभ्यास करता हूँ, तत्वज्ञान हमेशा सुनता रहता हूँ। किताबें, अच्छे अच्छे ग्रंथ मेरे कानों पे हमेशा उनके शब्द पड़े रहते हैं। और मैं दृढ़ निश्चय किया हूँ, डेली मैं निरंतर योग साधना करूँगा, चाहे कुछ भी हो। मैंने ठान लिया है, मैंने तय किया है। और मेरे साथ हमेशा सच्चे लोग और अच्छे लोग ही रहते हैं। योग साधना करने वाले लोगों से ही मैं प्रेम करता हूँ। कुछ समय पहले हमने शवासन लिया था, शरीर को विश्राम दिया था। अब अपने शरीर को महसूस करेंगे। दोनों पैरों के उंगलियों को फील करेंगे, थोड़े से हिलाए, दोनों पैरों को हिलाए, एड़ियों को हिलाए, पिंडलियों को हिलाए, थाइज को हिलाए, दोनों हाथों के उंगलियों को हिलाए, पूरे शरीर को हिलाए। आंखें बंद ही रखे, पूरे शरीर को हिलाते हुए एक साइड में टर्न मार के धीरे से उठ के बैठे। चाहे जो कुछ भी हो, हमें आंख नहीं खोलनी है, धीरे से उठ के बैठे। पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद ही है। मन शांत है, अकंप है, आज्ञाकारी है। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा करें।
और हमारे ऊपर जो असीम कृपा है उस कृपा को पहचाने। डे बाय डे धूप का प्रवेश हो रहा है। सूर्य देव अपनी विजिट दे रहे हैं। धूप स्नान मैं ले रहा हूँ, धूप मुझे दिखाई दे रहे, मैं भाग्यशाली हूँ। उसकी वजह से मेरे शरीर में तेज का संतुलन हो रहा है, मेरे अंदर दिव्य तेज प्रकट हो रहा है, मेरे ऊपर बहुत ही बेहतरीन कृपा है। आकाश तत्व के माध्यम से मेरे कानों में हमेशा सच्चे और अच्छे शब्द गिर रहे हैं। आनंद के शब्द, सद्गुण के शब्द मैं हमेशा सुन रहा हूँ। इसकी वजह से मेरा मन अकंप हो रहा है, मेरा मन आनंद की लहरों में झूम रहा है, चैतन्य से कनेक्ट हुआ है। मैं देख रहा हूँ वायु कोश प्राणायाम करते हुए, रोज के प्राणायाम से श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करने से मेरा शरीर ऊर्जावान हुआ है। हर अच्छा कार्य में मैं बहुत सहजता से कर पाता हूँ। हर अच्छे कार्य में हमेशा स्फूर्तिदायक ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर रहती है। गति से काम होता है सत्कर्म मेरे शरीर से। महसूस करें, अभी जल को देखे, बंद आंखों के सामने नदियों को देखे। मेरा शरीर जल के भांति शुद्ध और बुद्ध होता जा रहा है। रोज के योग साधना से मेरे शरीर की अतिरिक्त जो मल है नष्ट हो रहा है, पसीने के रूप में या विचारों के रूप में बाहर जा रहा है। मेरे शरीर में धरती माता का धैर्य प्राप्त हो रहा है। ये असीम कृपा को पहचाने, अपने गुरु को याद करे, ईश्वर को याद करे, मन ही मन अपने आप को फील करे और हाथ की नमस्कार मुद्रा करते हुए 3 बार ओम का उच्चार करे। अपने हृदय स्थान पे महसूस करते हुए 3 बार ओम का उच्चार करें। लंबी गहरी श्वास लें। हाथ की ज्ञान मुद्रा, हाथ दोनों घुटनों पर रखे, आंखें बंद ही है। अपने श्वास के ऊपर ध्यान दे। श्वास किस तरह शरीर में आ रहा है, जा रहा है। श्वास जिस तरह शरीर में आ रहा है, शरीर में आनंद आ रहा है, शरीर में प्रेम आ रहा है। वायु शरीर से बाहर जा रहा है, शरीर से चिंता भय बाहर जा रहा है। अब हमारे मन में चलने वाले विचार, उनकी ओर ध्यान देते हैं। जो भी मन में विचार है उसे स्वीकार करें और नेक्स्ट इस तरह शब्द कहे। नेक्स्ट कहने से पहला विचार चला जाएगा, जैसे गाड़ी रास्ते में से यहाँ से वहाँ चली जाती है और दूसरी गाड़ी जैसे आती है दूसरा विचार आ जाएगा, तो दूसरे विचार को भी हम नेक्स्ट करने वाले हैं। इस तरह से हर विचार को नेक्स्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। आंखें बंद ही है। 3 से 4 मिनट हम यह अभ्यास करने वाले हैं। जो भी मन में विचार चल रहा है, यह योग साधना और कितनी देर है, ऐसा कोई भी विचार हो उसे नेक्स्ट कहे। मैं स्वीकार करता हूँ इस विचार को, नेक्स्ट। नया विचार लाए, वो विचार छोड़ दे। कान पे दूसरी आवाज़ें आ रही है, नेक्स्ट। स्वीकार करे, नेक्स्ट करे। नेक्स्ट, जो भी विचार चल रहा है उसको स्वीकार करके नेक्स्ट करें। नेक्स्ट। नेक्स्ट विचार, पहला विचार छोड़ दो, नया विचार ढूंढो। नेक्स्ट विचार।
नेक्स्ट विचार। विचार मन में नहीं आ रहा है फिर भी कहेंगे मुझे स्वीकार है नेक्स्ट विचार, ये भी एक विचार है। नेक्स्ट विचार। नेक्स्ट विचार। आप कुछ समय मौन में रुके। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा करें। मन ही मन अपने गुरु को, ईश्वर को बंद आंखों के सामने लाए और कहे, हे ईश्वर, हे गुरु, मुझे ऐसे ही शुद्ध रखने में मदद करो, मुझे बुद्ध बनने में मदद करो, मेरा स्वीकार करो, मुझे समभाव में रहने में मदद करो। मन ही मन सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, इसलिए हम अपने गुरु से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना दोहराते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा। भूमाता को स्पर्श करें, अपने माता पिता को याद करें, गुरु को याद करें, अपने शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाए। मेरा प्रिय शरीर कहे, पूरे शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाए, चेहरे के ऊपर स्पर्श घुमाए। मेरा प्रिय शरीर कहे, अपने माता पिता को याद करे, गुरु को याद करे, और जो भी योग साधना हुई है और इस योग साधना के दौरान जो भी शरीर को बल प्राप्त हुआ है, यह सभी बल मैं ईश्वर के, गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। दोनों हाथों से मुट्ठी खोल के समर्पित करें और धीरे से हाथ की तरफ देखते हुए आँख खोलें। सभी हाथ की तरफ देखते हुए कहेंगे हंसते हंसते आनंद से, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरा जीवन मेरे ही हाथ। रिलैक्स। ऊर्जा के साथ दोनों पैर लंबे करेंगे, लूज करेंगे, आगे पीछे करेंगे, थपथपाएंगे और धीरे से खड़े हो जाएंगे। सभी उत्साही है, धैर्य के साथ, आनंद के साथ करें। हंसते हंसते, शर्माए न, जोश में कहे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं उत्साही हूँ। दोनों हाथ जुड़े हुए, नमस्कार मुद्रा, एड़ियों को ऊपर उठाए, स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे। धीरे से एड़ियों को नीचे रखते हैं। वर्ग विराम। हरिओम, हैप्पी थॉट्स। व्याख्यान के लिए रुकते हैं। हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय और बहुत ही जीवन बदलने वाला विषय
हमारी लाइफ बदल सकती है यह विषय अगर हमने ठीक से समझ लिया। तो बड़े बड़े भी ज्ञानी लोग हैं, इस विषय को समझते तो है लेकिन जीवन में अप्लाई नहीं करते। तो हमें अपने जीवन में इस विषय को अप्लाई करना है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है पंचकोश। इस ज्ञान को अगर हमने ठीक समझा और हमारी डेली रूटीन में, डे बाय डे लाइफ में इस ज्ञान को हमने लाया तो हमारा जीवन टोटली बदल सकता है, सक्सेस हो सकता है हमारा जीवन में। हम पूरी तरह से जिस लक्ष्य के लिए हम पृथ्वी पर आए उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें 100% हो सकती है। अभी इस विषय को हम ठीक से समझेंगे। पंचकोश विषय यानी क्या है। अभी हमें कोई गाड़ी मिली है इस्तेमाल करने के लिए कुछ दिन के लिए। किसी मेहमान ने, दोस्त ने या कोई दूसरे देश में जा रहा है, ये गाड़ी आपके पास रखो, इस्तेमाल करो, और मैं 1 साल के बाद आऊँगा तो मुझे अच्छी इस्तेमाल करो, वैसी की वैसी मुझे वापस दो। तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? बहुत मस्त रखेंगे, साफ़ सुथरी रखेंगे, चकाचक रखेंगे, उसमें कोई गंदगी नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं। रोज़ 2-4 दिन के बाद उसको वॉशिंग करेंगे, एकदम टकाटक करेंगे ना। क्या उसमें बोरियां भर के कुछ कचरा डाल के लेके जाएंगे इधर उधर? नहीं ना। उसमें कुछ मिट्टी लेके जाने के लिए करेंगे? नहीं करेंगे। उसको मस्त रखेंगे। एग्जैक्टली अगर हमने बाजू वाले इंसान ने बताए हुए वस्तु, गाड़ी का हम इतना ख्याल कर सकते हैं कि डायरेक्ट ईश्वर ने यह शरीर हमें दिया है, हम शरीर नहीं है, ईश्वर ने यह शरीर दिया है, तो हम उसका कितना ख्याल रखना चाहिए? बहुत ख्याल रखना चाहिए, बेस्ट रखना चाहिए। उसको सर्विसिंग उसकी, ऑयलिंग उसकी, उसको चलाने की टेक्निक समझ के लेनी चाहिए, उसको किस तरह से सब। क्योंकि ये जो गाड़ी मिली है, जो शरीर है ना, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज़बरदस्त है। कभी भी हम उसका इस्तेमाल करके कुछ भी पा सकते हैं। अलादीन का चिराग है ये, जो चाहिए मांगो मिल जाएगा। और उसके सबसे बेस्ट यानी कि उसमें अनुभव मिलता है, अनुभव मिलता है। तो उस शरीर को हम ठीक से समझ लेने वाले हैं। तो हमने भी इसके पहले के व्याख्यान में सुना था कि ये शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है, और उसके पहले भी हमने शरीर के बारे में बहुत सारा ज्ञान लिया। तो आज हम देखने वाले हैं ये शरीर है क्या। तो हमारे ग्रंथों में, हमारे योग संस्कृति में बताया जो है, तो ये शरीर है पंचकोश। पंचकोश यानी कि एक हमने प्याज देखा है, प्याज की ऊपर परत होती है, उसके अंदर के ऊपर की परत निकाली तो और अंदर एक परत, फिर और अंदर एक परत, फिर और अंदर एक परत, इस तरह से एक के ऊपर एक परतें होती है। तो एग्जैक्टली हमारा शरीर उसी तरह से है। पहली परत यानी कि अन्नमय कोश, दूसरी परत प्राणमय कोश, तीसरी परत मनोमय कोश, चौथी परत विज्ञानमय कोश, और 5वीं आनंदमय कोश। इस तरह से हमारे शरीर में परतें हैं। तो हम ठीक से समझेंगे हर परत को, हर कोशिकाओं को डीपली थोड़ा सा बेस्ट जानेंगे। सबसे पहली परत यानी कि सबसे पहली परत है अन्नमय कोश, जो पृथ्वी तत्व से बना है, जो कनेक्ट है पृथ्वी तत्व से। तो ये जो अन्नमय कोश है, ऊपरी परत, जो भी दिखने वाली चीज़ है, जो भी हमारे शरीर में दिखने वाली चीज़ है, अन्नमय कोश है। तो अभी क्या क्या दिखता है? रस दिखता है शरीर में, रक्त दिखता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु, ये सभी दिखने वाली 7 चीज़ें हैं। इन 7 चीज़ों से पहला हमारा अन्नमय शरीर बना है। तो रस हमारे शरीर में, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु किन चीज़ों से बने हैं? पृथ्वी तत्व से बने हैं। पृथ्वी से जो भी हम देखते हैं जन्म लेने वाला बच्चा,
जब जन्म लेने वाला बच्चा रोने लगता है तो हम उसको दूध पिलाते हैं, फिर बाद में चावल खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, जो भी है, दूध है, दही है, जो भी पतली चीज़ है, कोई भी है, कहाँ से निकली है? पृथ्वी से निकली है। तो सभी पृथ्वी से निकली हुई चीज़ों से सप्त धातु बनते हैं हमारे शरीर में प्रवेश होने के बाद, और यह सप्त धातु से बना हुआ शरीर है। अभी उदाहरण से समझो, एक बच्चा है, जन्म लेता है, कितने किलो का होता है? 2.5 किलो का, 3 किलो का। तो फिर हम उसमें आहार डालते हैं पेट में, फिर धीरे 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 बच्चा बड़ा हो जाता है। कितने किलो का? 50 किलो का। जो 50 किलो का बच्चा है वो क्या है? उसने खाया हुआ अन्न है। जो अन्न खाया उससे ही ये सप्त धातु बने। जैसा अन्न खाया वैसे ही ये सप्त धातु बने। तो कैसा अन्न खाया वैसे बने। सिंपल सिंपल। आपने अगर दाल चावल खाया है तो दाल चावल के जैसा बना, अगर नॉनवेज खाया है वैसा बना। तो अभी 50 किलो का जो शरीर है उसने खाया हुआ अन्न है। फिर वो अन्न कैसा होना चाहिए आप सोचो। वो अन्न कैसा होना चाहिए? उदाहरण के तौर पर समझो, किसी के गले में सोने की चेन है, तो प्योर सोने की चेन है तो खुशी से डाल रही इंसान गले में। क्या किसी के महिला के भगिनी के गले में कुछ मंगलसूत्र है या कुछ दागिने हैं जो गले में डालते हैं गहने, तो गहने प्योर नहीं है तो मज़ा आएगी क्या घूमने में, बातें करने में लोगों से? जैसे हाथ में कड़े बीड़े सोने के डालते लोग, इस तरह से डुप्लीकेट डाल के घूमेंगे क्या? हम नहीं घूमेंगे। ओरिजिनल डालेंगे तो मज़ा अलग आती है, और डुप्लीकेट की मज़ा अलग है। ओरिजिनल की मज़ा अलग है, डुप्लीकेट की मज़ा अलग है। तो ओरिजिनल शरीर अगर बना है तो उसने ओरिजिनल अन्न खाया है, डुप्लीकेट शरीर बना है तो डुप्लीकेट अन्न खाया है। सिंपल चीज़। तो अगर आपको अभी यह कन्फ्यूजन, मैंने कौन सा अन्न खाया बचपन से, डुप्लीकेट तो नहीं खाया, अगर अच्छा खाया तो नहीं खाया, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, नज़र डालेंगे। अभी जो आपका 50 किलो का, 60-70 किलो का जो शरीर है, वो कौन सा अन्न हमने डाल के बना है, ये हम खुद को सवाल पूछेंगे। अब इससे भी आगे वाली मजे की बात हम सुनेंगे। ये सप्त धातु रोज नए नए आते हैं, नए नए चले जाते हैं, पुराने चले जाते हैं। सिंपल। अगर आपने अभी से अच्छा आहार डालना चालू किया तो अगले 10-12 वर्षों में ये सप्त धातु पूरे शरीर के बदली हो जाएंगे, अच्छे बनेंगे। अगर अच्छा आहार डाला तो वैसे ही रेगुलर डाल रहे तो वैसे ही रहेंगे। सिंपल चीज़ है। तो हमें हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तो हमारा जो दिखने वाला शरीर है सुडौल दिखेगा। वो सप्त धातु बैलेंस हो जाएंगे, सप्त धातु बैलेंस हो जाएंगे शरीर के, और शरीर सुडौल दिखेगा, शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो हमने आहार के व्याख्यान में सोचा है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसे हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा, वैसा तन भी बनेगा, और जैसे पिएंगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। तो जैसे भी हम पानी पिएंगे तो हमारी जुबान से जो वाणी है वैसी निकलने वाली है। तो हमें शुद्ध आहार लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध आहार लेना चाहिए, संस्कार किया हुआ कम से कम आहार। और हम आहार ग्रहण करते वक्त संस्कार करने चाहिए। जो आहार मैं ग्रहण कर रहा हूँ, जिन्होंने भी ये मुझ तक पहुँचाए, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये आहार से मेरे शरीर को पोषण मिलने वाला है, ये आहार से मेरा शरीर का कल्याण होने वाला है। ऐसा शुद्ध भाव मन में रखते हुए हमें आहार ग्रहण करना है, तो उससे शरीर जो बनेगा बेस्ट बनेगा। पानी पीते वक्त भी उसके पास देखना है पानी को। यह पानी से मेरा शरीर शुद्ध होने वाला है, मेरा मन भी साफ होने वाला है, तो ये पानी मेरे लिए लाभकारक है। ऐसा भाव समझकर वो पानी ग्रहण करना है। भले सुबह उठने के बाद पिए, आपको जैसे इसके व्याख्यान में नियम बताए थे पानी के, सुबह उठते ही पानी पीना है, खाना खाने के बाद तुरंत नहीं पीना है। जब भी आप पानी पिएंगे, प्यास लगेगी तो पानी को देखना है, बैठ के पानी को रिस्पेक्ट दे के पीना है।
लोग वाटर को रिस्पेक्ट नहीं देते। जिसको रिस्पेक्ट नहीं देते ना, वो जीवन में हमारे कुछ काम का नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्यास लगी, काम कर रहे, ऑफिस में गए, नल चालू किए, खड़े ही गट 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 पी लिए, पानी को रिस्पेक्ट नहीं, तो पानी कैसे क्या काम करेगा सही? फिर क्या होता है, धीरे धीरे पानी पूरे शरीर में ठीक से काम नहीं करना है, घुटने दर्द, एड़िया दर्द चालू होते हैं। जो भी तकलीफें होती है गट गट पानी पीने से होती है। पानी को रिस्पेक्ट दो, बैठो, पानी की तरफ थोड़ा सा 1-2 सेकेंड नज़र मारो, फिर पियो। देखिए पानी कितना लाभदायक है। तो पानी जैसे हम पिएंगे वैसे हमारी वाणी निकलेगी, हम वैसे शुद्ध बनेंगे, और जैसे अन्न कहेंगे वैसा मन बनेगा और वैसा तन बनेगा। तो याद रखें, तो हमें अन्न और पानी इसकी तरफ बहुत ध्यान देना है। अगर हमारे लाइफ में हमारा शरीर जैसा ईश्वर ने दिया वैसा हमें वापस करना है तो, क्योंकि जैसा देंगे वैसा वापस करेंगे तो अगली बार और भरोसा बैठेगा ईश्वर का हमारे ऊपर, और भरोसा बैठेगा और बेस्ट हमारे जीवन में कुछ तो नया मिलेगा। तो इसके लिए हमें ईश्वर पर भरोसा रख कर हमारे शरीर को बेस्ट बनाना है। तो सबसे पहली परत, ऊपरी परत, जो दिखने वाला शरीर है, सप्त धातुओं से बना है, वो है अन्नमय शरीर। वो हमारे आहार से बना है और हमारा आहार बेस्ट होना चाहिए, सिंपल। अब हम दूसरी परत को देखेंगे, प्राणमय शरीर। प्राणमय शरीर यानी कि वायु। तो अभी ये जो पहला शरीर था दिखने वाला था, जो दिखने वाला था शरीर, आंखों से दृष्टि से दिखता हुआ था, सप्त धातु का था। लेकिन दूसरा है लेकिन दिखता नहीं, महसूस होता है, करंट पे हाथ लगाए तो झटका बैठता है, महसूस होता है, मगर दिखता नहीं, महसूस होता है। हमारे शरीर पे जो वायु का स्पर्श है, हवाई जोर से स्पर्श महसूस होता है वायु, लेकिन वायु दिखती है क्या? नहीं दिखती। हमारे शरीर पे कपड़ों का स्पर्श का अनुभव होता है लेकिन दिखता नहीं। हमारे शरीर में हमने इसके पहले के व्याख्यान में देखा, वाहन प्रक्रिया करता है वायु, लेकिन दिखता नहीं। तो वायु ये दूसरा भाग शरीर का है, दूसरी परत है। अन्नमय शरीर के अंदर प्राणमय शरीर है, वायु है। वायु यानी प्राण। प्राण 2 तरीके का होता है, एक स्थूल प्राण, एक सूक्ष्म प्राण। तो प्राण यानी हलन चलन करना। ये कोई निर्जीव वस्तु है, ये घड़ी सामने पड़ी है तो उस घड़ी में प्राण नहीं है, वायु नहीं है, और वह प्राण 2 तरीके का है। सूक्ष्म प्राण उसमें नहीं है, स्थूल प्राण है मगर सूक्ष्म प्राण नहीं है। सूक्ष्म प्राण जिंदा चीज, और स्थूल प्राण उस जिंदा चीज को ऊर्जा देना। जैसे कि हमारी हर कोशिका जिंदा है, तो उस हर कोशिकाओं को ऊर्जा देने का काम स्थूल प्राणवायु करता है। तो स्थूल प्राणवायु के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवे। तो हमें प्राणायाम, श्वास लेना, धीमी गति से छोड़ना, इस तरीके से प्राणायाम। प्राणायाम में अनुलोम विलोम है, हमें कपालभाति है, इसे अलग अलग प्राणायाम है। ये प्राणायाम क्यों करना चाहिए, उसका कारण क्या है? ताकि हमारा जो प्राणमय शरीर है वो हमारा ऊर्जामय रहे। प्राणमय शरीर ऊर्जामय रहने के लिए हमें प्राणायाम करना है। तो प्राणमय ऊर्जामय रहने की वजह से क्या लाभ होंगे? तो सबसे पहले हमारे शरीर के जितने भी हलन चलन है बेस्ट होंगे, और इसका इफेक्ट मन पे नहीं पड़ेगा, शरीर पे नहीं पड़ेगा। तो उदाहरण के तौर से समझेंगे, जो प्राणमय शरीर जुड़ा है अन्नमय शरीर से। समझो हमने प्राणायाम नहीं किया, प्राणायाम ठीक से नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो उसका इफेक्ट अन्नमय शरीर पे पड़ेगा। तो एसिडिटी होगी, मोटापा आएगा, और कई सारे विकार होंगे शरीर को जो दिखने वाले हैं। तो उसका कनेक्शन प्राणमय का अन्नमय के साथ है, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। इसका इफेक्ट प्राणमय पे पड़ता है। तो प्राणमय शरीर 5 प्राणों से बना है। कल के सेशन में ये 5 प्राणों के ऊपर चर्चा करेंगे।
आज आपने सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।